प्रिय बच्चों, जैसे कि हमने आपके रीडर का पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पूल पढ़ा दिया। अब दूसरा चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड। जी.एल. फुएंट। जी.एल. फुएंट जो है अ लेटर टू गॉड, अर्थात इस चैप्टर में वो ये एक व्यक्ति की, एक तरफ फार्मर की, एक किसान की जो एक दृढ़ आस्था है इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड फॉर द नेम ऑफ हेल्प, एक सहायता के नाम पर ईश्वर की जो उपस्थिति है, एक व्यक्ति की जो आस्था है, अर्थात उस आस्था को इसमें ये शो करती है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो देखिए, हम इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू करते हैं। अच्छी तरह से आप समझेंगे। कहते हैं द राइटर कहते हैं देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था, नेम ऑफ दैट फार्मर वॉज लेंचो, जिस किसान का नाम लेंचो था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ लेंचो, ये लेंचो की कहानी है। हु हैज़ फर्म फेथ इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर की उपस्थिति में दृढ़ विश्वास यानी आस्था रखता है। राइटर कहते हैं द हाउस, द ओनली वन ऑफ द एंटायर वैली, द हाउस, एक घर जो अकेला घर था पूरी घाटी में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, एक निचली पहाड़ी थी जिसके ऊपर ये स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वन कुड सी यानी इतनी ऊंचाई पर था कि इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति उस नदी को देख सकता है, उस हरे भरे मैदानों को देख सकता है, जहाँ पर जगह जगह पर कुछ फूल थे, कुछ फसलें पकी हुई थी। ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और वहाँ से देखकर ऐसा प्रतीत होता था हमेशा कि बहुत अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग, एक चीज़ थी, फसल बहुत अच्छी थी उस समय पर जो है। द ओनली थिंग, एक ही बात थी, चीज़ थी, द अर्थ नीडेड, और जिसको इस पृथ्वी को उस समय आवश्यकता थी, जिसकी ज़रूरत थी, वॉज द डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर, या तो तेज़ बारिश हो या हल्की फुल्की फुहार, यानी पानी की आवश्यकता थी उस समय। थ्रू आउट द मूविंग मॉर्निंग लेंचो, पूरे सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने पूरे दिन सुबह से कुछ भी नहीं किया, वो नॉर्थ यानी उत्तर और पूर्वी दिशा में आसमान को ही देखता रहा कि बादल आए और बारिश हो जाए। बिकॉज देयर इज़ द नीड ऑफ रेनफॉल टू मच, क्योंकि उस समय बरसात की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, उसने अपनी औरत से कहा, पत्नी से कहा, देखो अब वास्तव में हमें कुछ पानी की आवश्यकता है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रेप्लाइड, जो औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी उसने जवाब दिया, यस, हाँ बिल्कुल ठीक है, गॉड्स विलिंग, अगर ईश्वर की मर्जी हुई, इच्छा हुई तो ऐसा हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग द फील्ड, जो बड़े बड़े लड़के थे, बड़े वाले, वो सब खेत कार्य कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे लड़के उसके भाई घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उन सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, के आ जाओ खाना खा लीजिए, सबको खाने के लिए बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाने के समय की बात थी। जस्ट द लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने अनुमान लगाया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बरसात की होने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, बड़े बड़े बादल पहाड़ों जैसे उठते हुए दिखाई देने लगे। अप्रोचिंग, और बढ़ते आ रहे थे ये। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी बिल्कुल तरोताज़ा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, आदमी बाहर गया कोई और कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो सिर्फ अपने शरीर पर उस बूंदों का आनंद लेना चाह रहा था, उसको महसूस करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौट कर आया अपने घर में तो उसने एक व्याख्या की, उसने कहा, आश्चर्य के साथ व्यक्त किया,